सहा परम सत्य पदवींदिपो नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका आहरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म तव चिन्वरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बार नमस्कार। श्री कमलवर्ती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की। जयवंत हो। परमाराध्य सद्गुरुदेव माँ जनवाणी अपना विषय चल रहा भैया। आचार्य भगवान कह रहे हैं जिन वैनम शब्द शब्द। कितनी सरल बात है। अपन कहते हैं ना मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा भैया। आप शुद्धता की बात शुद्धात्मा है सुनते तो हैं भैया। शुद्धात्मा है शुद्ध स्वभाव है सुनते तो हैं, लेकिन मिलेगा कैसे। आप कहते ना भैया शरीर की क्रियाओं से कुछ नहीं होगा, मन वचन काय की क्रियाओं से कुछ नहीं होगा, ये बाहर के शुभ अशुभ आत्मा के नहीं है। कहते ना अपन बार बार ऐसी जिज्ञासा होती है ना कि शुद्धता कहाँ मिलेगी, शुद्धता कैसे प्राप्त होगी। इतने दिन से श्रवण करते करते अपने को शुद्धात्मा की रुचि लग गई ना, शुद्धता को प्राप्त करने की रुचि लगी नहीं लगी। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, वह शुद्धता आपको मिलेगी जिन भगवान के वचनों। जिन भगवान के वचनों में शुद्धता क्यों मिलेगी भैया, जिन भगवान की वाणी में शुद्धता क्यों मिलेगी, क्योंकि भैया उनके जो वचन हैं वो उनके सर्वात्म प्रदेशों से ही उत्पन्न, शुद्ध प्रदेशों से ज्ञान में अमृत धारा के रूप में उत्पन्न होने के कारण से शुद्धता कहाँ निवास करती है, जिन भगवान के वचन। शुद्ध गुरु मैंने एक बार शुद्ध नहीं कहा, फिर क्या कहा, शुद्ध शुद्धम, कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचन शुद्ध में भी शुद्ध हैं। ये दूसरी बार शुद्ध का क्या अर्थ हुआ भगवान जी। पहला तुमने कह दिया कि भगवान के सर्वात्म प्रदेशों से वह वीतराग में जिनवाणी का उदय जो हो रहा है, वो दिव्य ध्वनि शुद्ध है, निरक्षरी है, ओंकार में है भैया। दूसरे शुद्ध का क्या अभिप्राय हुआ। एक शुद्ध कह दिया था, काम पूरा हो गया था, दूसरा शुद्ध क्यों आया, जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, जिन भगवान के वचन शुद्ध शुद्धम, दूसरा शुद्ध क्यों आया बताओ भगवान आत्मा। दूसरा शुद्ध की क्या आवश्यकता थी। ये देखो सावधान, यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं ये जिनेन्द्र भगवान के वचन है ये तो शुद्ध है शुद्धम, लेकिन शुद्धता को प्रकट करने वाले हैं। उनकी वाणी तो शुद्ध है, उनके वचन तो शुद्ध है, उनके वचन भव्य जीवों के हृदय में जब विराजमान होते हैं, जब भव्य जीव भगवान के वचनों का अमृत रसपान करता है, जब भव्य जीवात्मा ये सम्यक ज्ञान में वीतराग वाणी को पीता है, तो
उसके अंतर में भी उस शुद्धता का उदय हो जाता है। ये निमित्त है। अपन कहते हैं ना शुद्धता कहाँ मिलेगी, शुद्धता का परिचय कैसे होगा, शुद्धता का परिचय हम कैसे प्राप्त करेंगे। अपन कितने बहाने बनाते हैं कि भैया शुद्धात्मा दिखता थोड़ी ना है, शुद्धात्मा भैया दिखता नहीं है आंखों से, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, तो हम अनुभव कैसे करेंगे। आप तो कहते हो भैया शुभ क्रिया भी अलग है, अशुभ क्रिया भी अलग है, तो आत्मा को हम अनुभव में लाए कहाँ से, कैसे लाए। तो उन्होंने पहले कहा भैया कि जिन वैनम शुद्ध शुद्धम। उन्होंने पहले कहा कि पहले सुनो कि जिनेन भगवान के वचन कैसे हैं, शुद्ध है, उनके वचनों में कोई अशुद्धि नहीं है, सर्वात्म प्रदेशों से निरक्षरी ओंकारमय देव ध्वनि के रूप में खिल रहे हैं भैया। लेकिन सुनो भव्य आत्मा, इतना ही नहीं, शुद्धम वो तो शुद्ध हैं, लेकिन भव्य जीवों को भी उनके अंतर में जो शुद्ध वीतराग तत्व है, जो शुद्ध ज्ञायक तत्व है, जो अपना परम इष्ट ज्ञानानंद में स्वभाव है, उस शुद्धता का दर्शन कराने वाले हैं। सबसे बड़े निमित्त हैं ये जिन भगवान के वचन। कहते ना गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यदि ये गुरु की अमृत में वाणी ना हो, इस सर्वज्ञ भगवान के वचनों का उपदेश ना हो, तो ये जीव आत्मा अपने अंतर में छिपे हुए अपने परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। देखो भैया, संसार में संसारी जीवों की बात सुन के, संसार में अज्ञानी जीवों की बात सुन के जीव ने अनादि काल से मिथ्या श्रद्धान किया या नहीं किया। ग्रहित मिथ्यात, अग्रहित मिथ्यात, अग्रहित तो संस्कारों में ही है, लेकिन इस जगत के लोगों के बीच में, जगत में कुगुरुओं के मुख से उस उपदेश सुन के, ये कुगुरु जो है, अगुरु जो है, इनकी बात को सुन के इस जीव ने भैया क्या करा, अनंत काल से मिथ्या श्रद्धान किया नहीं किया। जैसा तत्व नहीं है वैसा स्वीकार किया, जैसी वस्तु नहीं है वैसी स्वीकार करी है। ये है चैतन्य में निराकार आत्मा, तो स्वीकार किया है शरीर आदि पुद्गल परिणमन। ये आत्मा है पूर्ण वीतराग स्वरूप, अनंत चतुष्टय में आत्मा, लेकिन इसने स्वीकार किया है जन्म लेने वाला, मरण करने वाला, राग करने वाला, द्वेष करने वाला, मोह करने वाला है परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा। लेकिन भैया अगुरुओं के, कुगुरुओं के संग में रह के इसने क्या स्वीकार किया भैया, इंद्रियों में ही सुख है, भौतिक पदार्थों में ही सुख है। इसने विपरीतता को स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया भैया, अगुरुओं के उपदेश से। अब इन अगुरुओं में माता है, पिता है, लौकिक गुरु हैं, ये समाज संप्रदाय, ये सब कुगुरु और अगुरुओं की लिस्ट में आते हैं। इस जीव ने इन अगुरुओं से, इन कुगुरुओं से क्या ग्रहण किया भैया, महज भौतिक पदार्थों की, भौतिक पदार्थों में सुख है, भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त होता है, इसी मिथ्या मानता को ही ग्रहण किया भगवान। इसलिए आज तक अपन कहते हैं ना, शुद्धता प्रकट नहीं हो रही, अपने को आत्मिक आनंद प्रकट नहीं हो रहा, अपने को अपना चैतन्य में आत्म स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा। भैया जब तुम उपदेश ही मिथ्या ग्रहण करोगे और उस मिथ्या उपदेश अनुसार मिथ्या श्रद्धा नहीं रखोगे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, इस संसार का स्वामी मैं ही हूँ, इन शरीर भोगों को भैया भोगने वाला, भौतिक संसाधनों में लीन रहने वाला मैं ही हूँ, अपने आप को शरीर ही मानोगे, संयोगात्मक दशा में अपने आप को देखोगे, तो बताओ भगवान आत्मा कहाँ से अनुभव उत्पन्न होगा शुद्धता का, चैतन्यता का अनुभव कहाँ से उत्पन्न होगा। चैतन्य का अनुभव चाहिए ना, ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव चाहिए ना। तो सुनो फिर गुरुदेव की वाणी, जिन वैनाम शुद्ध, कहाँ मिलेगा वो अनुभव। याद रखना, भी कथाएं सुनने जाओगे तो शुद्धता का अनुभव नहीं मिलेगा, राग आदि विकार का ही अनुभव होगा। यदि कसाय की बात करोगे, एक दूसरे से बैर विरोध की चर्चा करोगे, इधर उधर की चुगली करोगे, इधर उधर की निंदा करोगे, इधर उधर की विकथाओं और व्यसनों में राज कथा, चोर कथा, इन 4 प्रकार की भोजन कथा आदि आदि में यदि अनुरक्त रहोगे, तो
तो भैया शुद्धता प्रकट होगी, अशुद्धता? आपने को निर्णय करना पड़ेगा बिल्कुल पक्का ठोस कि यदि अपना मन विकथाओं में लगता है, अपना मन व्यर्थ की सामाजिक कल्पनाओं में लगता है, व्यर्थ की चिंताओं में लगता है, अपना मन, अपना उपयोग यदि बाहर की क्रियाओं में लग रहा है भैया, पर के उपदेश को ग्रहण करने में लग रहा है, पर का उपदेश, राग में, देश में, कसाय में, यदि पर के उपदेश को ग्रहण करने में अपना मन लग रहा है भैया, अपने अंतर शुद्धता का उदय नहीं होगा। यदि तुम शुद्धता को देखना चाहते हो, सावधान आत्मा, यदि तुम शुद्धता का अनुभव करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा माध्यम ये जिन भगवान की वाणी है, ये जिनेन भगवान के वचन है। ये जिनेन भगवान के वचन एकमात्र ऐसा आश्रय है जो तुम्हें पामर नहीं, जो तुम्हें परमात्मा कहेंगे, जो तुम्हें संसारी नहीं, तुम्हें भगवान आत्मा कहेंगे, जो तुम्हें चैतन्य आत्मा कहेंगे। सुनो गुरुदेव की वाणी, जिन वैनम, गुरुदेव तारण तरण स्वामी कहते हैं, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, कि वो जिनेन्द्र के वचन शुद्ध में भी शुद्ध है। अब तू जितनी चाहे उतनी शुद्धता का अनुभव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता तेरे अंतर में निवास कर रही है। अब तू जितना चाहे उतना अपने ज्ञायक तत्व में आचरण कर सकता है। अब तू जितना चाहे उतना अपने आत्म तत्व में ले हो सकता है, अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी ने उस शुद्ध तत्व को हथेली पर रख के दिखा दिया कि वो ज्ञायक तत्व परमात्मा ही तू है। बस तेरी दृष्टि बहिर्मुख परिणमन से मुड़ के एक क्षण के लिए अंतरोन्मुख परिणमन की ओर आ जाए कि वास्तव में वो चिदानंद में चेतन स्वरूप मेरे निज घट में निवास कर रहा है। तो जितना चाहे उतना शाश्वत सुख को भोग सकता है, तो जितना चाहे उतना अतीन्द्रिय आनंद को भोग सकता है। लेकिन भगवान, बस एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, एक दृढ़ निर्णय की आवश्यकता है। ज्ञान पूर्वक अंतर आत्मा से, अंतर आत्मा के बल पूर्वक एक सच्चे निर्णय की अनिवार्यता है इस समय। क्या अनिवार्यता है भैया? सच्चा निर्णय करना अनिवार्य हो गया इस क्षण। क्या अनिवार्य हो गया भैया? कि हमें सर्वज्ञ के वचनों को श्रवण करके, सर्वज्ञ की वाणी को श्रवण करके अपने अंतरात्मा का उपभोग करना है, शुद्धता अतीन्द्रिय आनंद का रस लेना है, या फिर विकथाएं करके 7 व्यसनों को, 5 पापों को, परिग्रह आदि को क्या भोगना चाहते हैं अपन? अशुद्धता को या शुद्धता को? देखो भैया, भोजन करने बैठते हैं ना तो पहले निर्णय हो जाता है। क्या निर्णय हो जाता है? कि हम सात्विक भोजन लेते हैं, हमारे सामने अभक्ष का कोई नामो निशान नहीं। भोजन की थाली लगने के पहले निर्णय हो जाता है कि अपने को ग्रहण क्या करना है। जैसा निर्णय होता है वैसी अनुकूलताएं बनती हैं, जैसी अनुकूलताएं बनती हैं उस अनुसार अपन भोजन को ग्रहण करते हैं। पहले निर्णय हो जाता है भैया। ऐसे ही आपको आत्मा का रस चखना है, पहले निर्णय करना पड़ेगा, पहले निश्चय करना पड़ेगा। आप सोचो कि भैया निश्चय ना करें, दृढ़ ना रहे, जिन भगवान की वाणी का अमृतपान ना करें और भी कथाएं में लगे रहें। भैया एक बात बताओ, यदि आप होटल में बैठ के भोजन कर रहे हो तो क्या कभी भक्ष्य हो सकता है? हो सकता है क्या? यदि होटल में बैठ के भोजन किया जा रहा हो, चौराहे के नुक्कड़ पे ठेले पे खड़े होके यदि पानी पूरी खाई जा रही हो, तो सात्विक भोजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भगवान जी, किसी कीमत पे नहीं हो सकता ना। ऐसे ही यदि उपयोग भी कथाओं में लगा हो, व्यर्थ की चर्चाओं में लगा हो, उपयोग यदि पर पर्याय में लगा हो, अरे इधर उधर की निंदा बुराई चुगली में लगा हो, यदि उपयोग भैया लोभ में, स्वार्थ में, अहंकार में, पर पदार्थों के चिंतन में लगा हो, तो क्या कभी जिन भगवान की इस अमृत में वाणी का उपभोग हो सकता है? अरे जब ये भगवान की वाणी सुन के जब उपयोग अपने में लगा हो, निज में लगा हो, कितने बार कहते हैं अपन कि हम कहाँ, हम कैसे, कितने बार कहते हैं कि जहां हम वहां हमारा उपयोग, जहां हमारा उपयोग वहां हम। जैसे हमारे भाव
भैया कितने बार कह रहे हैं अपन, लेकिन वास्तव में बताओ तो, अंतरात्मा चिंतन तो करो। जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, जिन भगवान के वचन तो भैया शुद्ध भाव को उत्पन्न करने वाले हैं। भैया सुनो, आगम में कहा है शुद्ध उपयोग आत्मा का स्वभाव है, शुद्ध उपयोग जीव का लक्षण है। और अपन क्या कह रहा है भैया, वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग प्रकट ही नहीं हो रहा। कह रहा है या नहीं कह रहा? उपयोगो लक्षणों जीवा, उपयोग जीव का स्वलक्षण है। शुद्ध उपयोग जीव का त्रकालिक लक्षण है। जिसका स्वभाव ही शुद्ध उपयोग में है वो है जीव। भैया जिसका स्वभाव ही शुद्ध उपयोग में है उसका नाम है जीव, वो है जीव। उपयोग स्वभाव शुद्ध है जिसका, उसका नाम है जीव। अपन क्या कह रहे हैं भैया, हमें शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं हो रहा। अपन क्या कह रहे हैं, अपन राग देश से विरक्त नहीं हो पा रहे हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि क्रोध आदि कसाय मल अपने चित्त से अलग नहीं हो रही। आचार्य भगवान कह रहे हैं लक्षण ही शुद्ध उपयोग में है। और अपन कह रहे हैं कि अपने को अपना चैतन्य में आत्मा जानने में ही नहीं आ रहा। ये विपरीतता नहीं है भैया भगवान के वचनों में, क्योंकि भगवान के वचन जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, भगवान के वचनों में और अपनी मान्यता में अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा? भगवान कह रहे हैं कि मलिनता प्रकट ही नहीं होती, मलिनता आती नहीं है, और अपन कह रहे हैं कि मलिनता हटती नहीं है। बताओ तो भगवान आत्मा ऐसी विपरीतता क्यों हो रही है, उल्टा क्यों हो रहा है? विपरीतता क्यों है, उल्टा क्यों है? भैया उल्टा होने का कारण इतना है, उल्ट जीव अनादि को। कारण कितना है, कारण कितना है कि भैया जीव सीधा होना नहीं चाह रहा, बस इतना कारण है। ना मिथ्यात्व कारण है, ना मोह कारण है, ना कोई कर्मधारा कारण है। कुछ भी बाहर के कोई भी कर्मों पे दोषारोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बाहर के कर्म तो संयोग है, कर्म अवस्थाएं तो संयोग की धारा है। बस जीव को स्वयं अपनी अंतरात्मा की रुचि नहीं लग रही भैया। और यदि लग रही होती तो देखो गुरुदेव की गारंटी। अच्छा, तारण स्वामी के वचनों पे तो विश्वास है ना, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम। उन्होंने कहा है कि जिन भगवान के वचन शुद्ध है और भव जीव के अंतर में शुद्धता को उपलब्ध कराने वाले। आप अभी जिनवाणी सुनो, आपको शुद्ध भोग प्रारंभ हो जाएगा। यदि रुचि से सुनोगे तो, तत्व की रुचि से सुनोगे तो, आत्मा की प्रियता से सुनोगे तो, अपने कल्याण की भावना से सुनोगे तो, अभी जिन भगवान के वचन, ये जो अमृत में वचन है, इन अमृत में वचनों का रसा साधन करो। अब भी आली शुद्ध उपभोग, राग देश का उपभोग छूट जाएगा, कर्म कसाय का उपभोग छूट जाएगा। सुन रहे हो भगवान जी, विषय वासनाओं का उपभोग छूट जाएगा। और ये अमृत रस झरती हुई ये जिनेश्वर परमात्मा की वाणी सुनोगे तो अब भी आली कौन सा उपभोग प्रारंभ हो जाएगा? शुद्ध उपभोग। बता है या नहीं? जिन भगवान के वचन शुद्ध, शुद्ध में भी शुद्ध, जो इस भूले भटके जीव को भी शुद्ध वीतराग तत्व का अमृत रसपान करा देते हैं, ऐसे हैं सर्वज्ञ के वचन। और यदि अपन अभी भी इन वचनों से पर्दा करें, इन शुद्ध वचनों की ओर अपन अपनी दृष्टि ना करें, ऐसी भगवान की वाणी अपने चित्त में, अपने अंतर में ना जाए भव्य आत्मा, तो भटकने के अलावा इस संसार में और कुछ मिलने वाला नहीं। इस जगत में एक ही तारणहार है, तारण तरण जिन देव, जो स्पष्ट डंके की चोट पे कह रहे हैं भैया जिन वैराम शुद्ध शुद्ध। ये तुझे रुचि होगी तो शुद्धता का भोजन तुझे यही मिलेगा। अच्छा बताओ, जिनकी 16 की रुचि है, शुद्धता की रुचि है, भैया वो उद्यम करके अभक्ष का त्याग करके शुद्ध भोजन करते हैं। उन्हें एक ही चौके में, देखो एक ही चौके में दो लोग, जिन्हें अशुद्धता की रुचि है वो एक ही चौके में, सुनो तो, एक ही चौके में दो प्रकार की रुचि वाले जीव देखे नहीं देखे? एक शुद्धता का भोजन करता है
बिल्कुल सात्विक भोजन करता है, और उसी चौके में दूसरा जैसे अभक्षता की रुचि हो भैया, वो अपनी जुगाड़ बना के अभक्ष भोजन को करने लगता है या नहीं? एक ही चौके में दो रुचि देखी नहीं देखी आप? अपने घर में देखते हो ना भैया, अपने घर में दिखाई देती है ना कि जिन्हें बिल्कुल सात्विकता की रुचि है भैया, वो तो शुद्ध भोजन ही ग्रहण करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं है वो अपनी जुगाड़ बना के बाजार का कुछ ना कुछ लाके, नमकीन से हो बिस्कुट कुछ ना कुछ लाके, वो अभक्ष की रुचि वाले जीव अपनी व्यवस्था बना ही लेते। एक चौके में दो रुचि दिख रही नहीं दिख रही? क्यों भैया? दो अलग अलग रुचि क्यों? दो अलग अलग आहार कैसे? दो अलग अलग प्रकार के भोजन कैसे? बताओ भगवान आत्मा। दो अलग अलग रुचि, इसका अर्थ यह है कि जिसे शुद्धता की रुचि होती है वो शुद्धता को प्रकट कर ही लेता है, वो शुद्धता को ग्रहण कर ही लेता है, और जिसे अशुद्धता की रुचि होती है उसे कितने ही समझाओ वो अभक्ष खाना, अभक्ष ग्रहण करना नहीं छोड़ेगा। भव्य आत्मा अपने ऊपर लगा लो ना थोड़ी सी ये बात, थोड़ा सा चिंतन अपने लिए कर लो ना। जैसे बाहर में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जैसी रुचि है वैसा आहार ग्रहण हो रहा है, वैसा भोजन ग्रहण हो रहा है, वैसे भोजन की व्यवस्था बन रही है जैसी रुचि है भैया। ऐसे ही यदि आपको सर्वक परमात्मा के वचनों की रुचि है, आपको यदि अपने ज्ञायक तत्व की रुचि है, यदि आपको अपने वीतराग परमात्मा, आपके अंदर में जो ज्ञायक तत्व है, यदि भगवान आत्मा को अपने अंतर आत्मा के अनुभव करने की यदि आपको रुचि है, तो आपकी जनैन भगवान के अमृत को पीने की व्यवस्था अपने आप ही बन जाएगी। और देखो बन रही नहीं बन रही, निरंतराल रूप से बन रही है भैया। यदि शुद्धता को ग्रहण करने की रुचि है आपके पास, तो सुनाने वाले तो, भोजन परोसने वाले तो अपने आप ही आ रहे हैं। उस अमृत का रस स्वादन कराने के लिए भगवान की वाणी के अमृत रस पान कराने वाले निमित्त तो अपने आप ही आ रहे हैं भाई। लेकिन भगवान जी अपनी रुचि क्या कह रही है? जिन्वैनम, ये सूत्र मत भूल जाना भगवान आत्मा, ये तारण तरण देव की वाणी का, ये गुरुदेव की अमृत में देशना का ये सूत्र मत भूल जाना। जिन्वैनम शुद्ध शुद्धम, ये गुरु की वाणी हमेशा शुद्धता का ही उपभोग कराने वाली है। इस वाणी में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, यहाँ शुद्धता ही शुद्धता है, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ चेतना ही चेतना का प्रकाश है, यहाँ और चेतन तत्व के अलावा और कोई दूसरी चर्चा नहीं है, यहाँ मुक्ति के मार्ग के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। तो गुरुदेव क्या करें? लगा रे ऐसी शुद्धता तुम्हें प्राप्त हुई है, ऐसा शुद्धता का वैभव तुम्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा तारण तरण वैभव तुम्हें प्रकट हुआ है, तो क्या करें? अनमोयम ममल शुद्ध सहकार। अब प्रमाद काय के लिए वैभव मिल गया ना भैया, शुद्ध भोजन की रुचि थी, शुद्धता का भोजन मिल गया, तारण पंथ मिल गया, गुरुदेव की वाणी मिल गई, शुद्ध भोजन की रुचि थी ना अपने को, तो 16 का चौका मिल गया। अब 16 का चौका मिल गया है, तब क्या करोगे? देखते रहोगे क्या? अपने को शुद्धता की रुचि थी तो सारे आडंबरों से रहित शुद्ध तारण पंथ अपने को प्राप्त हो गया, गुरुदेव की अमृत में वाणी अपने को प्राप्त हो गई, वीतरागी भगवंतों का उपदेश मिल गया भैया। 16 का चौका, परम 16 का चौका प्राप्त हो गया, यहाँ बिल्कुल भी अशुद्धि की बात नहीं है। लेकिन भैया भूख बहुत तेज लगी है, सारी व्यवस्थाएं बन गई है, तत्व की जिज्ञासा जगी है, तत्व की प्यास लगी है, तत्व की रुचि लगी है, अंतर से तत्व को प्राप्त करने के लिए परिणति छटपटा रही है, भगवान की वाणी का अनुभव करने के लिए भावनाएं ओतप्रोत हो रही हैं। तो भगवान कहते हैं जब 16 का चौका सामने है, भगवान की वाणी सामने है, तो क्या कर जीवात्मा? सुन, अनमोयम ममल। अब देखने का काम थोड़ी ना है, अनमोयम ममल, अब तो उस ममल स्वभाव में रमण कर, रमण
धीरे धीरे आनंद ले उस आत्मा का। क्या हो, वो मैं तो ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ, मेरे घट में ही वो अनंत सुख निवास कर रहा है, मेरे घट में ही वो अनंत शांति निवास कर रही है, मेरे घट में ही वो परम आनंद निवास कर रहा है। अनमोय ममल, अरे उस ममल स्वभाव की अंतर की विशुद्ध भावनाओं से अनुमोदना तो कर। भोजन मिल गया है तो उसे ग्रहण तो कर। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सुनो, शुद्ध सहकारम, उस ममल स्वभाव की अनुमोदना करते हुए, उस ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए, शुद्ध सहकारम, जो शुद्धता को भगवान कह रहे थे, उस शुद्ध उपयोग का सहकार अपने अंतर में ही कर। अपन ने पहले कहा था ना, क्या कहा था भैया, कि जीव का उपयोग तो शुद्ध उपयोग में है। बस अशुद्धता की रुचि छूट जाएगी और वो शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाएगा। जब एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस काल में जीव वैसे ही उपयोग को देखता है जैसा उसका स्वभाव है, शुद्ध उपयोग में, शुद्ध चेतन उपयोग में। और एक बार जिसे ये उपयोग दिख जाता है, फिर वो इसे भूले भुलाए नहीं भूलता। एक बार जिसे मिल जाता है, वो अपने स्वभाव का पहचान लेता है, वो अपने स्वभाव का परिचय कर लेता है, अपने तत्व का दृढ़ श्रद्धानी हो जाता है, फिर वो इस संसार परिभ्रमण में नहीं उलझता, फिर उसे रुचि नहीं लगती। भैया सही बताओ, अच्छा सही बताओ, यदि आपको सात्विक भोजन की रुचि हो, 16 के भोजन की रुचि हो, और आपसे कहें कि रात्रि में रिसेप्शन है, कितने भाव आएंगे जाने के? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यदि आपसे कह दिया जाए आपको तो सात्विक भोजन की रुचि है ना भैया, आपको तो 16 के भोजन की रुचि है ना, आप तो सूर्य अस्त्र के पहले 48 मिनट पहले भोजन कर लेते हो ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि रात में रिसेप्शन है, कितने भाव आएंगे? लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये वो सब, यानी कोई लेना देना ही नहीं है, हमें रुचि नहीं है। अब जब रुचि नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं है। जहां रुचि होती वहां व्यवहार होता है, और जहां रुचि नहीं होती वहां व्यवहार भी नहीं होता है। व्यवहार भी उस समय तक होता है जिस समय तक रुचि हो, और जब रुचि खत्म हो जाती है तो मिथ्या व्यवहार भी खत्म हो जाता है भगवान से। इसलिए जहां अंतरात्मा की रुचि आती है, जिन वैरम शुद्ध शुद्धम, जिन भगवान के शुद्ध वचनों को ग्रहण करने की रुचि आती है, वह भव्य आत्मा शुद्धता का सहकार करते हैं, अपने ममल स्वभाव में रमणता का प्रसाद करते हैं। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे अपने अभेद अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को देखते हैं। भैया वो सच्चे श्रावक हैं, वो सच्चे साधक हैं। और देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, ममलम ममल स्वरूपम, हे भव्य आत्मा, हे जीवात्मा, तेरा स्वभाव तो ममले ममल स्वभाव, ममले ममल तो तेरा स्वरूप है ही। तेरे रूप में कर्मल आए कहाँ? कर्मल तो अज्ञानता के कारण दिख रहे थे, कर्मल तो बहिरंग दृष्टि के कारण दिख रहे थे, कर्मल तो पर्याय दृष्टि के कारण दिख रहे थे, लेकिन आत्मा तो ममलम ममल स्वरूपम, कैसा है? ममले ममल स्वरूप वाला है भगवान। अरे सुन लो भगवान जी, तारण तरण जिन वाणी है ये, तारण तरण वीतरागी भावलिंगी संतों की देशना है ये। उन्होंने अंतर आत्मा से अनंत करना करके, अतः अनंत करना करके भव जीवों के कल्याण हेतु, अरे मोक्ष मार्ग में जो जिज्ञासु है, पिपासु है, भोले भाले जो जीव इस जगत में अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उन जीवों को भैया सत्य की राह दिखाई है, मुक्ति की राह दिखाई है। गुरुदेव कुछ कह रहा है, सुनो, ममलम ममल स्वरूपम, कैसा है आत्मा? ममलम, जिसमें ना कर्मल थे, ना कभी आगे होंगे, ना वर्तमान में अभी है, ना भूष ना भविष्य, कभी नहीं। ममलम ममल स्वरूपम, ऐसा ममले ममल स्वभावी ये निज आत्मा इस समय मेरे निज घट में विराजमान
है उसका अनुभव करो ना भगवान आत्मा, उसका अनुभव करो ना। अब भी यहाँ कोई प्रश्न उठा दे कि भाई कैसे अनुभव होगा, दिखता थोड़ी ना है, जानने में थोड़ी ना आता है, तो भाई समाधान पहले के दे चुके हैं, जिन बहनाम शुद्ध शुद्ध, रुचि होगी तो होगा। यदि यहाँ प्रश्न उठाते हो कि भैया आप तो कह रहे हो है, भगवान तो कह रहे हैं, अनुभव कैसे होगा, होता नहीं, तो भैया पहले जवाब दिया जा सकता है कि रुचि होगी तो अनुभव होगा, रुचि नहीं होगी तो नहीं होगा। क्या कह रहा है? ममलम ममल स्वरूप, कैसा है आत्मा? पहले तो ये बताओ कि इस बात पर श्रद्धा भी है या नहीं है कि जो अभी राग में दिखाई दे रहा है, जो द्वेष में दिखाई दे रहा है, जो अभी पदगल शरीर नो कर्म रूप दिखाई दे रहा है, ज्ञानावर्ण आदि द्रव कर्म रूप दिखाई दे रहा है, या राग देश विकार क्रोध आदि परिणाम रूप जो दिखाई दे रहा है, भाव कर्म रूप, ये नहीं हूं मैं। जो द्रव्य कर्म रूप दिखाई दे रहा है, ज्ञानावर्ण आदि, जो भाव कर्म रूप दिखाई दे रहा है, क्रोध आदि, राग कसाय आदि, जो नो कर्म रूप दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर आदि, ये नहीं हूं मैं। फिर ममलम ममल स्वरूपम, क्या गुरुदेव की इस वाणी पर श्रद्धा हो रही है कि जो अभी दिखाई दे रहा है आंखों से, इंद्रिय विषयों से, वो मेरा स्वभाव है? श्रद्धा, अकाट श्रद्धा, पूरा त्रिलोक पूरा ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन आपकी अंतर की श्रद्धा ना पलटे भैया। तीनों लोग पलट जाएं लेकिन आपकी श्रद्धा ना पलटे। है ऐसी श्रद्धा? ममलम ममल स्वरूप, है वो चेतना यही जिसका शंखनाद भगवान की वाणी में हो रहा है वो वीतराग प्रभु यही जिसका अतिशय चारों तरफ खिल रहा है वो गायक तत्व परमात्मा यही जो लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है वो ध्रुव चेतना यही इस निज घट में, निज अंतर घटवासी गायक परमात्मा, वो इस शरीर में, इस देह वाले में ही है। ऐसी है कि हुंकार है अंतर में, दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं। सभा में बैठे हैं, प्रवचन सभा में बैठे हैं तो भैया लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अंतर से ये हुंकार है कि हाँ ऐसा मेरा ममल गायक स्वभाव मेरे अंतर में, अंतर से ऐसी हुंकार है। जो हुंकार राग से न डरे, लोभ से न डरे, इंद्रिय विषयों से न डरे, जो हुंकार भैया कर्मों से न डरे, कसाय से न डरे, जो हुंकार लौकिक लोक मूर्ताओं से ना दबे, जो हुंकार भैया किसी से भी भयभीत ना हो, नहीं मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही हूं, ऐसी हुंकार है जो मन से ना दबे। नहीं तो भैया जीव यहाँ सुनता तो है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ममल स्वभावी हूँ, मैं ममल स्वभावी हूँ, लेकिन मन की इच्छा उत्पन्न होती है, मन की आसक्ति उत्पन्न होती है, मन के राग में राग आदि विकारी भावों का संप्रेषण अर्थात भावधारा आती है तो जीव डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। भयभीत क्यों भयभीत होने लगता भैया? क्या लगा रहे हम मंदिर में थे तो देखो देखो कितना अच्छा लग रहा था, हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं, कितना आनंद आ रहा था चैत्यालय में बैठ के तत्व चर्चा सुनते समय, कितना आनंद आ रहा था भैया। अब देखो घर में आए तो देखो 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 देखो, देखो ये मन भगने लगा भैया। इतनी श्रद्धा है, इतनी गहरी श्रद्धा, इतनी गहरी श्रद्धा कि जिसके आगे ये मन बोल ना पाए। आपकी अंतर आत्मा की हुंकार, आपकी अंतर आत्मा की गर्जना इतनी वजनदार हो, इतनी वजनदार हो कि ये मन उसके आगे मर जाए, मन उसके सामने हार जाए। आप मन के सामने ना हारे, आपकी श्रद्धा आपके मन के सामने घुटने ना टेके। अरे यदि आपकी श्रद्धा मन के सामने घुटने नहीं टेकेगी तो आपसे अनाचार कभी ही हो ही नहीं सकता, आपसे अपराध कभी हो ही नहीं सकता। जीव मन से हार जाता है, मन से भयभीत हो जाता है, मन के परिणामों से डर जाता है और अपने आत्मा के बल को नहीं उछाल पाता। सर्वज्ञ की वाणी का बल, अंतर आत्मा का बल नहीं लगा पाता, इसलिए भयभीत होता है। फिर ऐसा लगता है भैया देखो चैत्यालय में थे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लग रहा था, और घर में आए तो
फिर वैसे हो गए। ऐसी स्थिति बनती है ना भैया। वे चैत्यालय में थे तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और घर आए तो जैसे कि तैसे हो गए। काय की कमजोरी है ये? काय की कमजोरी है? श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा की कमी है भगवान आत्मा। यदि श्रद्धा दृढ़ होगी कि मैं तो ममलम ममल स्वरूपम, ममलम ममल स्वरूपम, मेरा स्वभाव तो ममले ममल स्वभाव ही है। यदि श्रद्धा दृढ़ होगी, श्रद्धा कि मैं तो ममले ममल स्वभावी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, यदि ऐसी श्रद्धा दृढ़ होगी तो फिर मन अपना कुछ बिगाड़ सकता? मन भैया, मन अपने संयोग अनुसार राग की धारा भी आएगी, द्वेष की धारा भी आएगी, कर्ता की धारा भी आएगी, भोक्ता की धारा भी आएगी। घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रहना है तो भैया सारे संयोगी भाव भी और संयोगी दशा भी चलेगी। लेकिन श्रद्धा पर पर्याय को स्वीकार करने वाली, श्रद्धा ये नहीं स्वीकार करने वाली कि मैं करने वाला हूँ, श्रद्धा ये स्वीकार नहीं करने वाली कि भैया मैं करने धरने वाला, मैं बनाने वाला, मैं बिगाड़ने वाला, मैं बोलने वाला, मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, मैं सोने वाला, मैं जागने वाला। श्रद्धा ये स्वीकार करने वाली नहीं है। याद रखो चेतन आत्मा, मन तब तक ही मारता है जब तक तुम्हारी श्रद्धा में कमी रहती है। श्रद्धा यदि वज्र की तरह हो, श्रद्धा यदि अंतर में जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा, गुरु की वाणी की श्रद्धा यदि अंतर में वज्र की तरह हो तो कोई भी प्रकार का कर्म, कोई भी मन, कोई भी अज्ञान जीव को भ्रमित नहीं कर सकता। श्रद्धा में कमी मत करना भगवान। अरे चारित्र से तो अपन वैसे ही हीन है, फिलहाल साधु दशा नहीं है, अणुव्रति नहीं है, पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं है भैया, सप्तम गुण स्थान नहीं है, चारित्र से तो वैसे ही अभी कमजोर हैं। लेकिन हे आत्मा, चारित्र से कमजोर हैं, लेकिन भगवान आत्मा श्रद्धा से तो दृढ़ है ना, भगवान की आज्ञा में तो दृढ़ है ना, है तो केवली भगवान के ही वंशज, है तो जिनेन्द्र के ही लघुनंदन ना भगवान आत्मा। चारित्र की कमी शुद्ध भावना से दूर हो जाएगी, सम्यक की भावनाओं से चारित्र की कमी दूर हो जाएगी, संयम की भावनाओं से चारित्र की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा श्रद्धा में तो कोई डगमगपना नहीं है, श्रद्धा में तो कोई डोल टाल मटोल नहीं है। और भैया देखो, कहने के लिए नहीं, हम कह रहे हैं यदि सच्ची ममलम ममल स्वरूपम, यदि ऐसी सच्ची श्रद्धा है तो हाँ मैं ममल स्वभावी हूं। मन कितना ही विपरीत चले, अंतर से गर्जना फूटती रहनी चाहिए, बाहर दिखाने की बात नहीं है। सुन रहा है भगवान आत्मा, यहां बैठ के चिल्लाने की बात नहीं है। यदि आपको वास्तविकता में अंतर से दृढ़ श्रद्धान है ममलम ममल स्वरूपम, तो आपका अंतर हृदय अपने गायक तत्व की हुंकार भरता रहेगा कि मैं तो परिपूर्ण परमात्मा ही हूं और ये जगत का सारा परिणमन मुझसे भिन्न है। ये हुंकार अंतर से आएगी, ये ललकार अंतर से आएगी, ये गर्जना अंतर से फूटेगी। और जब ऐसी मैं हूं अपने तत्व की हुंकार, हूं की हुंकार, है की हुंकार जब अंतर से प्रकट होगी तो भैया ये मन के सारे विकारी परिणाम अपने आप ही मिलाएंगे। अपन अपने आत्मा के विश्वास को कमजोर करते हैं तो अपन दबते हैं, तो अपन भयभीत होते हैं। अपन गुरु महाराज की वाणी के विश्वास को कमजोर करते हैं, इसलिए अपन दीन होते हैं, हीन होते हैं, सुखी दुखी होते हैं। भगवान यदि अपन सदगुरु की वाणी को, गुरुदेव के वचनों को, आचार्य भगवान की वाणी को यदि दृढ़ता से स्वीकार करें तो कोई भी कर्म दे अपना कुछ बिगाड़ सकता है। विश्वास आती हूं की हंकार, आती अंतरात्मा की ललकार की मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही, आती ऐसी गर्जना। भगवान जी यदि ये गर्जना नहीं आती तो श्रद्धान का प्रमाण नहीं मिलेगा, याद रखना। श्रद्धानी के पास क्या है? अपने स्वभाव का स्वाभिमान,
श्रद्धान है, सच्ची श्रद्धा है, अपने आत्मा का बहुमान है, अपने चेतना का अनुभव है। आवृत्ति के पास क्या है? अपने गायक भगवान का आनंद अर्थात श्रद्धा, अपने स्वभाव का स्वाभिमान। उसे धन पुत्र परिवार का स्वाभिमान नहीं है। वो जानता ये तो नश्वर है, उसका मेपना इन अचेतन जड़ पदार्थों में नहीं है। उसके पास स्वाभिमान है कि मैं तीनों लोगों का नाथ परम तत्व परमात्मा ही हूं। उसे ऐसा स्वाभिमान है भैया। इस स्वाभिमान का नाम ही है ममलम ममल स्वरूप। कैसा है मेरा स्वभाव? ममले ममल स्वभाव है। न कर्म से ढकता, न कर्म कालिमाओं से ढकता। मेरा स्वभाव तो ममले ममल स्वभाव है। और अंत में गुरुदेव कह रहे हैं, सुनो जीव आत्मा, यदि ऐसा प्रसाद करोगे, ऐसी अंतर आत्मा की रुचि लगाओगे, ऐसे अपने निज गायक तत्व को ध्याओगे, हूं मैं ही हूं, ऐसी हुंकार लगाओगे, तो जम रैनम क्या प्रकट हो जाएंगे? रतन प्रकट हो जाएंगे भाई। कौन से? हीरा मोती पुखराज? अरे ये तो जड़ धूल है, ये संपदा तो सम्यक दृष्टि के पांव के नीचे पड़ी रहती है, इसकी बात ही नहीं कर रहा है। कहले क्या प्रकट होगा गुरुदेव? जम रयनम, रयन जो रत्नत्रय के रत्न है वो प्रकट हो जाएंगे। रयनम रयन स्वरूप सम्मिलियम, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाएगा भैया। सम्यक दर्शन की अनुभूति मिल जाएगी चेतन आत्मा, सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी, सम्यक चारित्र में आचरण प्रकट हो जाएगा। अपने अंतर में छुपा हुआ अपना अनंत वैभव प्रकट हो जाएगा। रत्नत्रय के रत्न मिलेंगे चेतन आत्मा। कहाँ सोने चांदी हीरे मोती के पीछे भाग रहे हो? कहाँ जड़ अचेतन धन संपदा के पीछे भाग रहे हो चेतन आत्मा? चिदानंद में चैतन्य आत्मा जो रत्नत्रय के रत्न है, वो रत्नत्रय के रत्न प्रकट हो जाएंगे। और ये आत्मा चतुर्गति संसार की यात्रा को छोड़ के परमात्मा हो जाए। वे आज के लिए इतना ही विशेष, बस एक इतनी बात याद रखना, मैं ममले ममल स्वभावी आत्मा ही। ये गर्जना दबनी नहीं चाहिए। चाहे मन चले, चाहे वचन चले, चाहे काया चले, चाहे संयोग में कोई भी उपद्रव क्यों ना हो, मेरा तो एक ही मंत्र है कि मैं ममले ममल स्वभावी परमात्मा ही हूं। इस गर्जना के सामने दुनिया दब जाए, लेकिन ये गर्जना न दबने पाए भैया। ऐसे अपन सब जीवों का मोक्ष का मार्ग बने, ऐसे ही अपना कल्याण का मार्ग बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज जी।